नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। खास पेशकश लेकर आपके साथ मैं हूं पूजा कविया घोमा। सूर्य ग्रहण का असर, जहां आज साल का पहला सूर्य ग्रहण लगा। भारतीय समय के मुताबिक ये सूर्य ग्रहण सुबह 7:04 से दोपहर 12:29 तक रहा। इस सूर्य ग्रहण की कुल अवधि 5 घंटे 24 मिनट तक रही। आज साल का पहला सूर्य ग्रहण लगा। हिंदू पंचांग की बात करें तो उसके मुताबिक वैशाख महीने की अमावस्या तिथि के दिन ये ग्रहण लगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण का विशेष महत्व होता है। ज्योतिष गणना के मुताबिक साल 2023 के सूर्य ग्रहण में सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में मौजूद रहे। साल 2023 के पहले सूर्य ग्रहण का नजारा भारत के लोग नहीं देख पाए। ये सूर्य ग्रहण ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में देखा गया। ये सूर्य ग्रहण चीन, थाईलैंड, अमेरिका, मलेशिया, जापान, न्यूजीलैंड, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर जैसी जगहों पर दिखाई दिया। दरअसल वैशाख महीने की अमावस्या तिथि पर लगने वाला सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में रहा। राहु और चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में स्थिति में रहे। इसी के साथ इस पर शनि की पूर्ण दृष्टि भी रही। वहीं अगर देवगुरु बृहस्पति की बात की जाए तो सूर्य से द्वादश भाव में हुआ। सूर्य के मेष राशि में प्रभाव ज्यादा रहा। तो बता दें आपको, आज सूर्य ग्रहण, हालांकि सांकेतिक तौर पर अगर देखा जाए तो भारत पर इसका असर नहीं, लेकिन अन्य देशों पर, दुनिया पर इसका जरूर असर। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे, कितना इस पर असर देश भर में रहा। आखिर राशियों के हिसाब से क्या इसका असर रहा, गणना के हिसाब से व्यक्ति के जीवन पर इस सूर्य ग्रहण का क्या कुछ असर रहने वाला है, इस पर भी जानकारी देंगे आज। साथ ही क्योंकि वैशाख अमावस्या पर ये ग्रहण लगा है, साल का पहला सूर्य ग्रहण है, ऐसे में लोगों को उसके बाद क्या करना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये रहेगा कि सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद क्या करना चाहिए, किन चीज़ों को अपनाना चाहिए ताकि इसका जो असर है, अगर कहीं पर रहता भी है तो उसको कैसे खत्म किया जा सके। तो सूर्य ग्रहण पर देश दुनिया में किस तरह का असर रहने वाला है, मेष राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, इस पर भी आज नजर रहेगी। राशियों के हिसाब से क्या दिशा दशा ये तय करेगा सूर्य ग्रहण आने वाले समय में। तो 5 घंटे 24 मिनट तक ये ग्रहण रहा है। दोपहर 12:29 पर ग्रहण समाप्त हो गया। तो अब से महज कुछ मिनटों पहले ग्रहण खत्म हुआ है, समाप्त हुआ है, लेकिन इसका जो असर है वो कैसा रहेगा, और साथ ही इस ग्रहण के बाद किस तरह से जो स्थितियां हैं वो बदलने वाली है, इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। इसी पर ज़्यादा जानकारी और ज़्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ आचार्य संजीव हिंदू धर्मगुरु जुड़े हैं। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हमारे साथ अलंकृता मानवी ज्योतिषाचार्य जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ हमारे संवाददाता आलोक सेमवाल भी जुड़ चुके हैं। आलोक, सबसे पहले रुख आप ही का कर लेते हैं। सूर्य ग्रहण पर आज चर्चा कर रहे हैं। सूर्य ग्रहण हालांकि भारत पर नहीं इसका असर, और भारत में क्योंकि नहीं भी दिखा, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में हम शुरू से देख रहे थे, जिज्ञासा भी थी काफ़ी कि कैसा इसका असर रहेगा, लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। खत्म हो गया है फिलहाल, क्या कुछ दिखा, कपाट बंद नहीं हुए मंदिरों के, और क्या कुछ नज़ारा दिखता रहा? देखिए, अगर सूर्य ग्रहण की हम बात करते हैं तो लगभग सुबह 7:04 पर सूर्य ग्रहण जो है लगा था, और 12:29 पर सूर्य ग्रहण जो है समाप्त हो गया था। हालांकि भारत में ये नजारा नहीं देखने को मिला। कई देशों में ये नजारा देखने को मिला था, जैसे कि जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएस के कुछ कंट्रीज में ये नजारा देखने को मिला था सूर्य ग्रहण का। ज्योतिष शास्त्रों की अगर हम बात करते हैं तो काफी शुभ माना जाता है, और ये भी कहा जाता है कि जब राहु और केतु प्रभावित करते हैं सूर्य को तो सूर्य ग्रहण लगता है। हालांकि अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस का ये कहना है कि जब सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उस वक्त सूर्य ग्रहण जो है लगता है। तो कहीं ना कहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो खासकर जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उन्हें खाना बनाना, खाना खाना और घर से बाहर निकलना इस वक्त पे जो है वर्जित होता है सूर्य ग्रहण के दौरान। लेकर तो खैर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ ज्योतिष भी जुड़े हैं, उनसे भी जानेंगे। पंडित भी हमारे साथ हैं, उनसे भी समझेंगे कि क्या करना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए। अगर हम बात करें आम लोगों की, क्योंकि दिखा नहीं था, तो क्या आम लोगों में उसी तरह का उत्साह दिख रहा था जैसे अक्सर हम देखते हैं कि हाँ देखिए, अगर हम आम लोगों की बात करते हैं तो जो सूर्य ग्रहण होता है उस दौरान सूर्य की पूजा भी की जाती है। तो सुबह जिस वक्त सूर्य ग्रहण लगा था उस वक्त कई लोग ऐसे नजर जरूर आए थे जो सूर्य की पूजा करते हुए, सूर्य को जल चढ़ाते हुए नजर आए थे। तो कहीं ना कहीं एक जो सूर्य ग्रहण को लेकर जो पारंपरिक तौर तरीके हैं वो देखने के जरूर मिले थे देहरादून में। जी ठीक है।
चलिए, हमारे साथ आचार्य संजीव जी हैं। आचार्य संजीव जी, सबसे पहले आपसे यही हम जानना चाहेंगे, इस सूर्य ग्रहण का जो असर है भारत या दुनिया पर किस तरह से पड़ा है, समाप्त हो गया है ये, कितना असर इसको माने, और भारत के लिहाज से, क्योंकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि भारत पर नहीं दिखा, बावजूद इसके क्या इन सब चीज़ों का असर भारत पर भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल, सूर्य जो है संसार का सबसे अद्भुत तारा है, जिसकी गर्मी से पूरा संसार रोशन होता है। बेशक के भारत में नहीं दिखा, लेकिन धरती पे इसका प्रभाव बराबर पड़ता है। जी। ज्योतिष शास्त्र का मत है कि ये अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण में जो पड़ा है, बेशक सुबह 7:04 पर पड़ा है, मगर इसका जो असर था वो 12 घंटे पहले से शुरू हो चुका था। और संसार में सूरज से सभी राशियों को एक विशेष प्रभाव मिलता है। अगर आप देखिए कि सूर्य अगर 3 दिन 4 दिन के लिए अलोप हो जाए तो धरती क्या होगी, धरती पानी के अंदर चली जाएगी। जी जी। लेकिन अगर आज 5 घंटे 23 मिनट का फर्क आया है कि सूरज जो है एक संक्रिया ग्रहण के अंदर था, बेशक भारत में नहीं है, लेकिन सभी ग्रह सभी राशियों के ऊपर इसका प्रभाव बराबर का पड़ता है। लेकिन मेष राशि पे पड़ा है तो मेष राशि के जातकों पे सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा इसमें। बिल्कुल। इसको और लेकर दूसरी बात, एक घटना और है कि इसके 15 दिन के बाद चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। अगर इस तरह की जब घटनाएं होती हैं, देश काल और पात्र सभी के ऊपर बराबर लागू होती है, भूकंप की स्थिति बनती है, अतिवृष्टि होने की, बारिश होने की, और साथ में जल के अंदर कुछ न कुछ उथल पुथल होने की। मेष लगन के अंदर जब हम बात करते हैं तो सेना के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है। ये बात जरूरी नहीं भारत में पड़े नहीं पड़े, लेकिन धरती पर प्रभाव पड़ता है। सेनाएं कई बार आमने सामने आ जाती हैं, बहुत सारी बातें और भी इस तरह की होती हैं जो संसार इसके दुष्प्रभाव से जाना जाता है। और इसका प्रभाव 19 अप्रैल 2023 से और 15 मई 2023 तक बना रहेगा। अर्थात कुछ ना कुछ ऐसा जरूर दिखाई दे रहा है जो अनिष्ट होने की शंका मुझको दिखाई देती है। बिल्कुल आचार्य जी, बड़ी अहम आपने जानकारी दी है कि इसका असर देखिए कितना रहेगा और कितने समय तक इसका रहेगा। और महाभारत में जब जयद्रथ का वध हुआ था, तो उस समय भी सूर्य ग्रहण पड़ा था, इसी तरह का था। शाम के वक्त में सूर्य का पूर्ण ग्रहण हुआ और जयद्रथ का वध हुआ। इसी तरह 13वें साल में केदारनाथ खंड के अंदर जो इतना बड़ा नुकसान हुआ, बहुत सारे लोग काल के घर में चले गए, उस समय भी ऐसी घटना घटी थी कि सूर्य ग्रहण के बाद चंद्र ग्रहण आया था, तब यह घटना घटी थी। चलिए, काफी अहम जानकारी आपने दी है। अलंकृता जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अलंकृता जी, अगर हम बात करें गणना के हिसाब से, तो व्यक्ति के जीवन पर सूर्य ग्रहण का क्या असर होने वाला है, क्या उसके बाद हमें करना है? क्योंकि देखिए, सूर्य ग्रहण रहा, उस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जब सूर्य ग्रहण खत्म हो जाता है उसके बाद सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान देना चाहिए? कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको करनी चाहिए, कौन सी चीज़ों को नहीं करना चाहिए? जी देखिए, ये जो इस बार का ये हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स हुआ है, कहते हैं कि 100 साल में ऐसा देखा गया है जहाँ पे जो सूर्य की स्थिति है वो आंशिक भी रही है और मंडलाकार भी रही है, और उसके साथ साथ पूर्ण स्थिति में जो है ये 3 स्थितियां जब सूर्य की 100 वर्ष बाद ऐसा एक देखने को मिलता है नजारा। लेकिन इसका प्रभाव बहुत ही बड़ा प्रभाव पॉलिटिकली आपको देखने को मिलेगा। कुछ समय में आप खुद ही देखेंगे कि कुछ ना कुछ इसका, क्योंकि सूर्य जो है वो कारक होता है उन्नति का, और सूर्य जब भी सूर्य पे ग्रहण होता है तो उसका कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लेवल पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अब व्यक्तिगत रूप से अगर बात करें तो यहाँ स्नान करना, जप करना, तप करना, और इसका एक अपना अहम, जैसे अब सूर्य ग्रहण समाप्त हो चुका है 12:26 पे, तो इसके बाद आप स्नान अवश्य करें, क्योंकि अपने घर में गंगा जल का छींटा दीजिए, और अगर आप कुछ दान कर सकते हैं तो दान कीजिए। और तुलसी जो है वो क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट होती है, तो तुलसी का प्रयोग आपने अगर किया हुआ है आप बनाए हुए भोजन में, तो उसको आप प्रयोग में ला सकते हैं। लेकिन कहा जाता है कि ग्रहण के बाद आप फिर से शुद्ध भोजन बनाइए और उसे ग्रहण करिए, और अपने घर में भी एक बार सफाई कीजिए, शुद्धिकरण कीजिए घर का, क्योंकि ग्रहण जब सूर्य पे ग्रहण होता है तो उसका पूरा हमारे एनवायरनमेंट पे असर होता है, हमारे मानसिक स्तर पे असर होता है। और लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको अपना के
अब ग्रहण तो है, आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें आप अपना सकते हैं अपनी ग्रहण के बाद। जी बिल्कुल, तो छोटी छोटी चीज़ों को अलंकृता जी ने समझाया कि कैसे हमें अपनाना है और उसके बाद क्या करना है। आचार्य संजीव जी, आपने बताया कि राशियों पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। खासतौर पर अगर हम मेष राशि की बात करें तो मेष राशि पर इसका असर किस हिसाब से पड़ेगा, इसकी मनोस्थिति कैसी रहेगी आगे आने वाले समय में, मेष के साथ साथ जो अन्य राशियां हैं उसमें किस तरह का बदलाव देखने को मिल सकता है, चाहे हम स्वास्थ्य की बात करें, चाहे हम मानसिक की बात करें या फिर हम पैसों की बात करें, किस तरह से बदलाव दिखेगा? क्योंकि जैसे आपने भी कहा, जब भी ग्रहण होता है या कुछ भी नक्षत्रों में बदलाव होता है तो उसका असर व्यक्तिगत तौर पर सभी पर पड़ता है। जहाँ तक मेष राशि की बात है, सबसे पहले मेष की क्योंकि कुंडली का पहला जो राशि होती है वो मेषी होती है, अगर उसके ऊपर इसका असर आ रहा है तो निश्चित तौर से क्रोध की अधिकता बढ़ जाती है। कई बार क्रोध मतलब गुस्सा बढ़ेगा मेष राशि वालों का, जी, तो उससे मानसिक परेशानियां हो जाती हैं। और मुझको यही दिखाई देता है कि ऐसे लोगों को बहुत समझदारी से आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो मानसिक रूप से परेशानी बढ़ेगी। आपको वाहन चलाते हुए जल्दबाजी का निर्णय नहीं लेना चाहिए, आपको आराम से वाहन चलाना चाहिए। साथ में निर्णय लेने के अंदर थोड़ा समय रख के निर्णय लीजिए, जल्दबाजी के निर्णय लेने से बचे, उससे आपको लाभ होगा। जो आपकी मानसिक स्थिति है उसके अंदर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। और दूसरी बात यह है कि आप थोड़ा संयम बना के रखें, जैसे पहले बनाए रखे थे, ये उग्रता का प्रतीक होगा। अगर हम बात करते हैं वृक्ष राशि की, तो शुक्र की वृक्ष राशि के ऊपर इसका असर वैसे तो बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद भी उनको भी इसके अंदर धन लाभ तो हो सकता है, लेकिन साथ में दुर्गा की उपासना करने से आपको बल मिलेगा। इसके बाद मिथुन राशि की बात करते हैं तो मिथुन राशि के ऊपर इसका जो गलत प्रभाव है वो देखने में नहीं आ रहा है, जैसा चल रहा था वैसा चलेगा। हाँ, कर्क राशि पे इसका प्रभाव जरूर देखने को मिल रहा है जो बहुत ज्यादा नेगेटिव है। और इस समय तो कर्क राशि पे शनि की ढैया भी चल रही है, तो ऐसे लोगों को सावधानी की आवश्यकता, अपनी मनोवृत्ति को संभाल के रखें। इसके अलावा भगवान शिव की आप पूजा करें तो भी आपका मन ठीक होगा। सिंह राशि के ऊपर इसका कोई खास फर्क देखने को नहीं आ रहा है, क्योंकि सूर्य के ग्रहण का फर्क खुद सूर्य के ऊपर कम होता है, धरती के ऊपर ज्यादा होता है जी। तो अगर हम लोग कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि के ऊपर भी इसका प्रभाव लगभग ना के बराबर होगा, लेकिन तुला राशि पे इसका प्रभाव पूर्ण रूप से होगा क्योंकि मेष के सामने तुला राशि होती है। सामने देखने के बाद जो घटनाक्रम होता है, अभी भी आपकी 17/1/2023 को शनि की ढैया उतरी है, लेकिन इसका जो प्रभाव है 15 मई तक आपके ऊपर बना रहना है। आपको पैसे का लेन देन सावधानी से करना चाहिए, जुए सट्टे से बचना चाहिए, तभी आपको लाभ होगा। आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के ऊपर आज इस समय भी शनि की ढैया चल रही है। सूर्य ग्रहण से आपके ऊपर अष्टम भाव को देखने से मानसिक रोग होने का खतरा बनता है। आपको सावधानी की जरूरत है, अपना ब्लड टेस्ट कराइए, गेहूं का दान करें, गुड़ का दान करें, उससे आपको लाभ मिलेगा और उत्तेजना से बचे। आती है धनु राशि। धनु राशि का जो रिलेशन है इससे वो अच्छा है, वहां पर इसका प्रभाव देखने में नहीं आ रहा है, लेकिन इसका प्रभाव मकर राशि के ऊपर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। अपनी 10वीं दृष्टि से अगर मकर राशि की बात करेंगे तो आपको इस समय धन हानि का योग बना हुआ है, आपको उसके ऊपर भी विचार करना चाहिए। गलत जगह पैसा उधार देना या गलत जगह पैसा लगाने से आपको बचना चाहिए। वैसे भी अंतिम जो चरण है आपके ऊपर शनि का भी चल रहा है। इसके बाद आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि पे इसका प्रभाव देखने में नहीं आ रहा है, वैसे तो शनि की 7.5 ही चल रही है, दूसरा चरण है, लेकिन प्रभाव देखने में नहीं आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा प्रभाव इसके अंदर मीन पर आएगा, क्योंकि गुरु इसके अंदर 29.40 डिग्री का है, तो वो रिलेट कर रहा है आपके साथ गुरु चंडाल योग बनाने के लिए। अपने गुस्से को ऊपर कंट्रोल करें। शनि का पहला चरण 7.5 का चल रहा है और मंगल के वाहन होने से, मंगल से रिलेशन होने से आपका क्रोध बढ़ सकता है, आप गलत निर्णय ले सकते हैं। इसलिए सोच समझ कर निर्णय लें। और आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि ऐसे में चने की दाल का दान दें, चने भीगी चने की दाल गाय को खिलाएं तो आपको लाभ होगा। तुलसी को अपने घर में स्थापित करें, अपने भोजन की शुद्धता को बरकरार रखें और पानी के अंदर तुलसी डाल के पानी का सेवन करें, तब आप इस प्रभाव से बचे रहेंगे। चलिए, बिल्कुल आचार्य जी, आपने संक्षिप्त में बताया कि सभी राशियों पर
कितना इसका प्रभाव पड़ने वाला है और जो प्रभाव पड़ेगा उसके मुताबिक हमें क्या करना है, किन चीज़ों से बचना है। अलंकृता जी, 1 दशक के बाद जो कंकणाकृत सूर्य ग्रहण है वो लगा और समय भी हम बता रहे थे कि 5 घंटे 24 मिनट तक ये पूरा ग्रहण रहा है और अभी चंद मिनट पहले ही खत्म हुआ है, कुछ ही समय पहले ही ये खत्म हुआ है। लेकिन इसका असर, जैसे आचार्य जी भी कह रहे थे कि आगे आने वाले दिनों में रहेगा, मई तक इसका रहने का असर है। पॉलिटिकली आपने कहा कि बहुत असर पड़ने वाला है, इलेक्शन भी हैं अगले साल, इस साल भी इलेक्शन हैं, लग रहा है कि काफ़ी पॉलिटिकली चीज़ें होने वाली हैं ग्रहण के बाद से, कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। देखिए, इस बात को आप समझिए, बहुत इजी फिलॉसफी है कि सूर्य और चंद्र दोनों ही हमारे जीवन के कारक होते हैं। हाँ। और हमारे शरीर का भी अगर संचालन देखें तो हमारी राइट जो नाड़ी है, इदा और पिंगला, दोनों सूर्य और चंद्र से ही इसका संचार और संचालन होता है। लेकिन अगर सूर्य को ग्रहण लग जाए और अमावस्या के बाद बहुत बड़े चेंजेस आपको, आपके मूड स्विंग्स, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब आम व्यक्तियों में देखा जाएगा, जो बहुत ही स्वाभाविक है। लेकिन उसके साथ साथ जो पॉलिटिकली मैंने बताया, क्योंकि सूर्य कारक होता है, सूर्य ग्रह में जब ग्रस्त हो जाता है या सूर्य ग्रह में राहु और ग्रहण लग जाता है, उसके बाद बहुत बड़े बदलाव होने अपने आप में बहुत ही नेचुरल और स्वाभाविक बात होती है। ज्योतिष गणना की अगर बात की जाए तो बदलाव तो होंगे और काफी बड़े बदलाव होंगे। हो सकता है बहुत कुछ आपके सामने अभी आने वाले समय में खुद ही आपको दिखेगा, पर ग्रहण तो ग्रहण ही होता है, ग्रहण का प्रभाव होता है, बहुत एक गहरा प्रभाव होता है। कुछ छोटे छोटे उपाय जो अलंकृता जी किए जा सकते हैं, एक आम इंसान, एक आम शख्स कर सकता है जो बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते, लेकिन जैसे अब कोई ऑफिस में लोग हैं या कहीं अन्य जगहों पर जो पहले से मौजूद हैं, वो स्नान नहीं कर सकते क्योंकि उनका रूटीन वर्क शुरू हो चुका है, तो ऐसे लोग छोटे छोटे उपाय कुछ ऐसे कर सकते हैं। बहुत सारे उपाय हैं जो हिंदू धर्म को मानते हैं। गायत्री का जाप करें, आप महामृत्युंजय का जाप करें, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधित पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्ष महामृतात्। इससे बड़ा मंत्र कोई नहीं है। और महामृत्युंजय में तो इतना तेज, इतना इस जाप में इतना बल होता है कि ये कहते हैं कि मुर्दे में भी जान डालते, तो ये एक प्रोटेक्शन क्रिएट करता है। महामृत्युंजय का जाप करिए। आप अपने आसपास जो है, अगर ऑफिस स्पेस में है तो पिरामिड ड्रॉ करिए, जिससे आप प्रोटेक्शन लेयर में रहें। बाकी जिस भी रिलीजन को आप मानते हैं, वहाँ आप ये थोड़ा इनवर्ट जाके थोड़ा आपको उस वक्त एक इनवर्ट जाके मेडिटेटिव मोड में जाने की जरूरत है और प्रोटेक्शन सीख करने की जरूरत है। उसके अलावा बहुत ज्यादा मतलब इस चीज को लेके आप परेशान ना हो, या एक फिनोमेना है, साइंटिफिक फिनोमेना है और उसका प्रभाव आप अपने सत्कर्मों से, अपने कुछ दान, जप, तप, इनसे कम कर सकते हैं। बाकी तो फिर जी। और इसीलिए हम ज्योतिष के हिसाब से भी और धर्म के हिसाब से भी, दोनों लिहाज से इसका क्या असर पड़ रहा है वो दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आचार्य संजीव जी, जैसे आपने बताया कि सभी राशियों पर इसका असर पड़ेगा और क्या उनको करना है उसके बाद, ताकि जो अगर उसका नेगेटिव असर है वो पड़े तो कैसे उसको हम हटा सकें, कैसे उसको कम किया जा सकता है। आगे आने वाले समय में किस तरह से लोगों को एहतियात बरतने की आवश्यकता है, किस तरह से ध्यान रखने की आवश्यकता है, ग्रहण के बाद खास तौर पर क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं अमूमन? ग्रहण लगने के बाद तो ये होता है कि जनरली भगवान की उपासना अपने अपने धर्म के हिसाब से की जाती है, लेकिन ग्रहण समाप्त होने के बाद जो सबसे पहला कार्य होता है वो होता है कि आप जल का सेवन करें। अगर आप अपने ऑफिस में हैं, अपनी दुकान पर हैं, अपने घर में हैं, जल का सेवन करें। और अपने हाथों को धो के अपने धर्म के हिसाब से भगवान का स्मरण करें कि सब कुछ ठीक से निमट गया। उसके बाद इसका असर तो होता है, अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल करके रखें। सबसे बड़ी बात ये, जो आपके मन में थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उसके ऊपर अपना कंट्रोल बना के रखें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तो अपने किसी निकट के ज्योतिष से जाके सलाह लें। इसका सबसे अच्छा यही तरीका होता है। और सबसे बढ़िया तरीका यही है कि अपने धर्म के हिसाब से अपने ईष्ट का
श्रवण करें, उससे अच्छा कोई भी उपाय इसके लिए नहीं माना जाता। बिल्कुल बिल्कुल। आप यदि ठीक। अपने घर पर पहुंचते हैं, हाँ। अगर हो सकता है एक बार पुनः स्नान करें, उसके बाद दूसरे धुले हुए कपड़े पहने, तो भी इसका प्रभाव कम हो जाता है। ऐसा मैंने प्राय अपने अनुभव में महसूस किया है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अहम जानकारी आचार्य जी आपने दी। और अलंकृता जी, आप भी हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। सूर्य ग्रहण पर किस तरह से असर पड़ेगा व्यक्तिगत तौर पर, स्वास्थ्य पर, ये हमने बताया, लोगों को जानकारी दी, कुछ एहतियात आपको जो रखने हैं वो भी बताया, और छोटे छोटे कुछ उपाय जो आप कर सकते हैं घर पर मौजूद रहकर, या अगर आप ऑफिस में भी हैं किस तरह से आप छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं ताकि जो उसका असर है वो कम हो, जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो आप पर ना पड़े। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।